हेलो बाबूराव। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पाठ शुरू करने से पहले इसका जो नाम है इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए हम अपने शब्दों में लिखते हैं इसको। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले बात करते हैं दो चर। इसमें दो चर क्या क्या है हमारे। चर किसको बोलते थे हम, जिनका मान एक निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता, जैसे ए बी सी, इस तरीके से एक्स वाई जेड, ये सारे क्या हैं, चर हैं। ये सारे चर हैं, इनका मान कुछ भी हो सकता है। एक्स का मान कितना भी मान लो आप, 5 मान लो, 8 मान लो, 20 मान लो, 100 मान लो, घटा 30 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये सारे चर हैं। तो इसका मतलब जो बात करेंगे तो दो चर होंगे हमारे पास। फिर आ गया अगला रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक हो। जैसे मैं सपोज करो इस तरह लिख देता हूँ एक्स वाई, अगला लिख दिया तो 3x घटा जेड 9p माइनस 4q। ये सारे कैसे रैखिक हैं। रैखिक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इन सभी की घात एक एक है। फिर आ गया समीकरण। समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें बराबर का निशान, अगर इसमें बराबर का निशान है तो क्या बन जाएगा, समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण लिख लेते हैं। क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने लिख दिया x जमा वाई बराबर है 2। ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। और मैं दूसरा लिखता हूं 3x जमा 4y बराबर है 20। और लिखते हैं 2x जमा 3y बराबर है 5। इस तरीके से ये सारे हमने यहाँ पे तीन उदाहरण ले लिए, 1 2 3। ये सभी उदाहरण हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने दो चर यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, ए बी सी डी एक्स वाई, जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं ना, एबीसीडी के लेटर्स होते हैं, कोई भी ले सकते हैं, 26 के 26। लेकिन हमारा जो ये पाठ है आपका, जो इन्होंने पाठ दिया है आपका, इसके अंदर ज्यादातर हम इसमें क्या करेंगे, इस पाठ में एक्स वाई का यूज करेंगे, है ना। दो चर वाले रैखिक आपका तीसरा पाठ है, इसमें ज्यादातर जितने भी हम समीकरण लिखेंगे उसमें पूरा पाठ आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो हम क्या यूज करेंगे, या तो एक्स और वाई का यूज करेंगे। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी की किताब है, इसमें सब में एक्स वाई यूज किया है। कुछ और भी कर सकते हैं हम, ए बी सी डी पी क्यू आर टी, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तो इसने यूज किया एक्स वाई तो हम भी एक्स वाई यूज कर लेंगे। अगली बात, दूसरी बात इसने क्या बताई हमें, इसने बोला युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, है ना। अब जब भी हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करेंगे, युग्म का मतलब हो जाएगा पेयर, है ना। इसका क्या हो जाएगा, पेयर, जोड़ा। इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। यहाँ पे जो हमारे लीनियर का मतलब हो गया जिसकी पावर एक हो, इक्वेशन मतलब समीकरण हो गया, टू वेरिएबल्स में दो चर हो गया। तो जो जितने भी अब क्वेश्चंस करेंगे, जो तीसरा पार्ट है हमारा, उसमें सभी के सभी हमारे क्या होंगे, युग्म होंगे, जोड़ा होगा। देखिए आपकी इस किताब में यहाँ पे देखिए आप लोग, ये है यहाँ पे इसकी जोड़ा है, यहाँ पे युग्म है, यहाँ पे युग्म है, ये दोनों जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको दो समीकरण मिलेंगे। तो इसीलिए अब इस पाठ का नाम आपके समझ में आएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। हम बात ये करते हैं कि ये जो है आपके पास एक समीकरण है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका मतलब क्या होता है, क्यों लिख दिया हमने, क्या दर्शाता है ये भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 या x जमा वाई बराबर 2 है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, कुछ समझ में तो आया नहीं, बस लिख दिया x जमा वाई बराबर 2। तो इसका हम जो ग्राफ पे बनाएंगे इसको, तो आप देखो जब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो ये क्या दर्शाता है, ये देखिए x जमा वाई बराबर 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक छोटा सा टूल है हमारे पास, इसमें जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी समीकरण लिखेंगे तो एक समीकरण लिखने से होगा क्या, चलो मैं लिख देता हूँ x, यहाँ पे देखिए x जमा वाई बराबर है 2, जमा वाई बराबर है 2। तो जैसे ही हमने यहाँ पे समीकरण लिखा, ये देखिए आपके पास एक लाइन आ गई, आपके पास क्या आ गई, एक लाइन, ये इस समीकरण की लाइन है। एक समीकरण क्या दर्शाता है, एक लाइन।
लाइन का मतलब रेखा, एक रेखा जिसका ना इस तरफ कोई छोर है, ये हमने पहले क्लास में पढ़ रखा है। ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते थे हम एक्स एक्सिस, इस वाले को बोलते हैं वाई एक्सिस। इस तरफ भी बढ़ता जाएगा, इस तरफ भी बढ़ता जाएगा। तो एक समीकरण का मतलब हो गया एक रेखा। एक समीकरण मतलब एक रेखा। कोई भी समीकरण है, हर समीकरण एक रेखा को दर्शाएगा, और वो कैसी हुई, अद्वितीय। जो x जमा वाई बराबर 2 है, ये अगर समीकरण, तो इसकी रेखा यही होगी, कहीं और ड्रॉ नहीं कर सकते, और कहीं नहीं खींच सकते, और कहीं नहीं बना सकते। एक ये निश्चित रास्ता है, इसका निश्चित पाथ है, यहीं से होगी। अगली एक दो और लिख के देख लेते हैं हम, जो हमने अभी भी देखी थी। ये थी अगली हमारी, ये है 3x जमा 4y बराबर है 20। यहाँ पे लिख देता हूं 3x प्लस 4y बराबर है 20। देखिए एक ये दूसरा समीकरण आ गया हमारा, है ना। ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो मैं काम करें, इसका रंग बदल दे देते हैं। भैया क्या हो रहा है, देखिए मैंने इस वाली का यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, रंग बदल दिया। तो ये जो समीकरण है, ये वाला समीकरण है, ये इस रेखा को दर्शाता है। देखिए एक बार हटाऊं मैं इसको तो गायब होगी, आ जाएगा वापस इसको। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि एक समीकरण का मतलब एक रेखा होती है। और ये कैसा समीकरण हमारा, रेखिक समीकरण है, दो चर वाला रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण का मतलब ये हो जाएगा कि जो आपकी रेखा होगी बिल्कुल सीधी होगी। रेखा कैसी होगी, बिल्कुल सीधी होगी। अब इसी तरीके से अगर हम और लिखना चाहें, और समीकरण में लिख सकते हैं। अगला लिख देता हूं मैं x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए अभी हमने तीसरी इक्वेशन लिख दी, यहाँ पे तीसरा समीकरण लिख दिया। ये तो तीसरा समीकरण लिखते तीसरी रेखा आ गई। तो एक समीकरण का मतलब एक रेखा। तो आपको ये समझ में आई यहाँ पे बात, अगर भैया कोई भी समीकरण है, समीकरण का मतलब ये होता है, अगर हम ग्राफ पे बात करें तो समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, एक रेखा होगी। कोई भी एक रेखा है, तो रेखा का मतलब ये हो गया भैया ये समीकरण है ना। जैसे कि हमने अभी बोल दिया, आपकी क्लास मान लो, आपकी क्लास में एक बच्चा है, कोई भी नाम है, रोहन, मोहन, सोहन, कुछ भी है, मैंने बोला रोहन, तो रोहन, जो भी एक स्टूडेंट रोहन है, वो हाथ ऊपर करेगा। तो उसी तरीके से कोई भी एक समीकरण है हमारा, तो एक समीकरण, उस समीकरण के लिए पर्टिकुलर एक निश्चित लाइन, रेखा होगी। यहाँ पे ग्राफ पे हमारे हर समीकरण के लिए एक निश्चित रेखा होगी, आपको दिखाई दे ना 3। तो ये हो गया। और एक छोटी सी बात और है कि अगर यहाँ पे, तो ये रेखिक है, ये है नहीं हमारे सिलेबस में, अगले पार्ट में आएगा। अगर हम यहाँ पे द्विघात कर दें, तो सपोज करो मैंने इसका, ये अगली इक्वेशन चौथा समीकरण है, इसमें मैंने द्विघात कर दिया, ये है ना, ये बना दिया मैंने समीकरण। अगर द्विघात करेंगे तो द्विघात में हमारी रेखा सीधी नहीं होगी, है ना, वो कर्व शेप की हो जाएगी, है ना, तिरछी सी हो जाएगी। देखिए क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे 2x स्क्वायर, x स्क्वायर था शायद, क्या था, हाँ 2x स्क्वायर प्लस, पता नहीं क्या था वहां, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 3x प्लस 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप, ये वाला है जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपने, हमने यहाँ पे द्विघात समीकरण लिखा। अगली बार द्विघात है, यहाँ पे द्विघात है ये, तो द्विघात में क्या हो जाएगा, इसकी शेप चेंज होगी। लेकिन अगर हम द्विघात को हटा दें, ये बाकी के हमारे कैसे थे, रेखिक समीकरण है, तो रेखिक समीकरण हमेशा हमेशा कैसे होगी, एक सीधी लाइन होगी।